तो स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें भीमबेटका है, होशंगाबाद है, मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है। तो हम मिर्ज़ापुर और सिंघनपुर का इसमें चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा एक विशेष टॉपिक पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे जो और कुछ है उनका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के बारे में मैंने पहले आपको बताया भी था कि मैं कल चर्चा करूँगा इसको लेकर के, प्रागैतिहासिक चित्रकला को लेकर के, ठीक है। कल एक मुझे जो है किसी विद्यार्थी के द्वारा पता चला कि मैंने कल एक सवाल दिया था कि चित्रकला सबसे पहले कब आरंभ हुई, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जवाब दिया था नवपाषाण काल से प्रारंभ होती है। तो देखिए कई किताबों में यही लिखा हुआ है कि जो नवपाषाण काल है चित्रकला वहीं से प्रारंभ होती है, लेकिन डॉक्टर रीता प्रताप का एक किताब है जिसका साक्ष्य उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया, उसमें लिखा हुआ है कि उससे पहले ही जो है ये हो गया है। तो ठीक है, उसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ और मैं जो लेखकगण हैं उनसे बात करने के बाद ही आपको अपडेट करूँ कि चित्रकला वास्तव में कब प्रारंभ होती है। देखिए इतिहास में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिन चीज़ों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उससे आप बचने की कोशिश कीजिए, और जो एक दो प्रमाणिक किताब हैं उनको मान करके आप चलिए। बाकी मैं जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इसमें अगर संदेह है तो बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। मिर्ज़ापुर एक प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर की पहाड़ियों पर गुफा चित्र बने हुए हैं, ठीक है। गुफा चित्र का मतलब वो होता है एक ऐसा चित्र जो गुफाओं के अंदर बनाया गया हो, और वो कैसी गुफाएं होती हैं, प्रकृति निर्मित गुफाएं होती हैं, ठीक है। यानी कि पत्थरों से एक आकार ऐसा बन जाए जिसमें रहने लायक हो, तो उसको गुफा कहते हैं। उन गुफाओं पर चित्र बनाए गए क्योंकि इंसान उस वक्त आखेटक था, संग्राहक था, वो अस्थायी निवास नहीं बनाता था। और जब अस्थायी निवास नहीं है तो घर की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ कहीं भी 3-4 पत्थर घिरे मिल गए और रहने की जगह बन गई, वहीं वो रहने लगे, ठीक है। तो गुफाओं में चित्र बने मिले हैं कैमूर की पहाड़ियों में, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस नाम से एक वेब सीरीज भी आई थी, कालीन भैया मुन्ना भैया, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर जो है हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, चाहे प्रागैतिहासिक काल की बात हो या उसके बाद की बात हो। और उस जो है एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मिर्ज़ापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये संख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार टीजी में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि कितनी गुफाएं, 100 गुफाओं में। ये सवाल टीजीटी में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के बने हुए हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर ये सवाल आपसे कोई पूछ भी ले तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंसान निर्भर ही था भोजन के लिए आखेट पर। तो अगर आखेट पर ही इंसान निर्भर है तो आखेट ही करेगा, वहाँ पर हल के चित्र थोड़ी मिलेंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर चित्र किसके मिले हैं, आखेट के ही मिले हैं। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के शोरहो घाट क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं। हाथ की छाप मतलब जैसे आपने देखा होगा पहले भी देहात क्षेत्रों में जब मिट्टी की दीवारें होती थी तो उस पर गेरुए से हाथ के चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के चित्र कहाँ पर मिले हैं, ये मिले हैं सोरहो घाट में, ठीक है। और ये सोरहो घाट कहाँ पर है, ये उसी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, ठीक है। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र भलडारिया मिर्ज़ापुर में अंकित है। ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका पिक भी मैंने लगा दिया ताकि आप देख लें, ठीक है। ये बहुत फेमस चित्र है और ये सवाल भी टीजीटी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ये भलडारिया एक जगह है जो कि मिर्ज़ापुर में ही है, और वहाँ से ये चित्र गुफाओं में प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, घायल सुअर का चित्र, भलडारिया, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र उत्तर पाषाण काल के हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है वो बात स्पष्ट होती है, जो मैंने भी कुछ देर पहले चर्चा की कि मिर्ज़ापुर के चित्र प्राप्त हो रहे हैं उत्तर पाषाण काल के हैं, यानी कि जब पाषाण काल अपने समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात नव पाषाण काल वाली उसमें ज़्यादा मजबूती है। हालांकि उस पर जो है एक चर्चा हो जाए कुछ विद्वानों से, उसके बाद ही मैं किसी जो है मुद्दे पर पहुंचूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, वीडियो में, हर जगह कि सही क्या है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैली चित्रों में मुख्य रंग लाल है, ठीक है, लाल रंग है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य लिखुनिया गुफा में मिले हैं, लिखुनिया गुफा में मिले हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्रों का एक वो है पूरा
नृत्य का दृश्य मिला हुआ है और वो कहाँ पर मिला हुआ है, लिखुनिया में मिला हुआ है। ये सवाल भी टीजीटी में एक बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि रिपीटिशन होता है। ठीक, घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है, मिर्जापुर की पहाड़ियों में। कौन सा स्थल है, घोड़मगर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सिंघनपुर। सिंघनपुर भी एक प्रमुख स्थल है प्रागैतिहासिक चित्रों का। ठीक है, सिंघनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की। कब, 1910 ईस्वी में। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के मांठ नदी के तट पर स्थित है। ये नदी का नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है ना, नदियों के सहारे जो शहर होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं उनका नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। कौन सी नदी है, मांठ नदी। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं कहाँ से, सिंघनपुर गुफा से। यानी कि कंगारुओं के चित्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इसका मतलब कि कंगारू भी उस क्षेत्र में पाए जाते होंगे, तभी उनका चित्र वहाँ के आदिमानवों ने बनाया है। जंगली सांड को पकड़ते और छेदते हुए आदिमानव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंघनपुर से। तो ये 2-3 चीज़ आप याद रखेंगे। सिंघनपुर कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, मांठ नदी के तट पर। और कंगारू का चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। जंगली सांड को पकड़ते हुए उनको छेदते हुए चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। एक घायल भैंसा जो कि तीरों से बिंधा हुआ है, यानी कि तीर कमान। और एक मैं बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ इतिहास का, कि जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी। और जो तीर धनुष है या तीर कमान का जो सिद्धांत है वो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, यानी कि दूर से आप किसी को मारें। तो इसका विकास मध्य पाषाण काल में हो गया था। और उसके बाद में अगर तीर धनुष बन रहा है, इसका मतलब कि ये बात किसकी हो रही है, नव पाषाण काल की हो रही है, उसके बाद की हो रही है। ठीक है, तो ये तीरों से बिंधा हुआ एक घायल भैंसा मिला है सिंघनपुर में। छिपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक सिंघनपुर में अंकित किए गए हैं। तो ये सिंघनपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम जो है होशंगाबाद और भीमबेटका इन सब का अध्ययन करेंगे। कई और जो है स्थान है जिनका हमें चर्चा करना है। एक स्पेशल चीज़ मैंने इसमें जोड़ दिया है कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंधित महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो किताब लिखी गई हैं, उनके लेखक कौन है, हो सकता है कभी पूछे तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 ईस्वी में लिखा डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। किसने, डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। किताब का नाम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। ठीक है, ये लिखा है डीएच गार्डन ने। डीएच गार्डन ने। प्री हिस्टोरिका पेंटिंग, ये लिखा है एलन हाटक ब्रॉड्रिक ने। ठीक है, प्री हिस्टोरिका इंडिया, ये स्टुअर्ट पिगाट का है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये प्री हिस्टोरिका पेंटिंग है जो कि एलन हाटक ब्रॉड्रिक ने लिखा है, और प्री हिस्टोरिका इंडिया 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगाट ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जो है इतिहास जब आप पढ़ते तो वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये लिखा है आसित कुमार हालदार ने। आसित कुमार हालदार लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी थे। ये सवाल खूब आया टीजीटी में। तो इनका एक ये प्रसिद्ध कृति है आवर हेरिटेज इन आर्ट। ठीक है, किसका है, आसित कुमार हालदार का। आसित कुमार हालदार बंगाल शैली के कलाकार हैं। इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षा पाई। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक रहे हैं। ठीक है, इंडियन पेंटिंग 1929 में लिखी किसने, पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन ने लिखा इंडियन पेंटिंग, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। कल की क्लास में भी हम प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्रों का अध्ययन करेंगे। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर कुछ आपको समझ में ना आया, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका जवाब डेफिनेटली अगली वीडियो में दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।